क्या अपनी जुबान से आपको कौन सी चीजें ग्रहण करनी चाहिए? यदि आप सोचते हैं कि यह विश्वासियों के लिए है और किसी अन्य लोगों के लिए नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप धोखे में हैं। वचन सबके लिए है। जब उसने जिस चीज की शुरुआत की उसी चीज को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया और उस पर और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। दो चीजें आपको बलवंत कर रही हैं। वो चीजें हैं, पहला कि आपको मुख से अंगीकार करना है, दूसरा मन में विश्वास करना है। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 18 और उसका 21। यहां पर लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा, भोगेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी बोली में इतनी शक्ति है कि हम जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बन सकते हैं। मैंने आपको पहले वचन में जो बोला कि आपके मुख के द्वारा अंगीकार करने से, और वो भी विश्वास से अंगीकार करने से, आपका उद्धार फिक्स हो गया। तो जब आपके मुख के द्वारा अंगीकार करने से, वो भी मन के विश्वास से, यानी विश्वास के अंगीकार से, विश्वास के बोलने से, विश्वास के द्वारा घोषणा करने से, जब आपका उद्धार मसीह में फिक्स हो गया, तो इस दिन में, वर्तमान जीवन में जो आपकी ज़रूरतें हैं, वर्तमान समय में जो भी आपकी चंगाई चाहिए, उसको विश्वास के द्वारा बोलने से, विश्वास के द्वारा घोषणा करने से क्यों नहीं आपको मिल सकता है? वो आपको मिलेगा। आप विश्वास करने वाले हैं तो आपके लिए सब कुछ होगा। आमीन। यदि आप सोचते हैं कि यह विश्वासियों के लिए है और किसी अन्य लोगों के लिए नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप धोखे में हैं। वचन सबके लिए है। हालेलुया। हमारी बोली में इतनी शक्ति है कि जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बन सकती है। इसका मतलब कि क्या चीजें अपनी जुबान से बोलना है और किस तरह अपनी जुबान से बोलना है, इसके लिए हमें सीखना चाहिए। जुबान से क्या बोलना चाहिए, हमेशा हमें सीखना चाहिए। इसलिए जब आप वचनों को सुनते हैं, ऑनलाइन मीटिंग जब आप अटेंड करते हैं, चर्च को ऑनलाइन के जरिए आप अटेंड कर रहे हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपकी बोली होनी चाहिए, आपको अपनी जुबान के द्वारा क्या बोलना चाहिए, क्या अपनी जुबान से आपको कौन सी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। एक उदाहरण आपको देता हूं। जिस प्रकार से एक जिम क्लब में आप जाते हैं, एक व्यक्ति किसी काम को बार बार करने से अपने शरीर को ग्रो करता है। जैसे एक युवा की पसंद होती है कि उसके ये जो डोले होते हैं ये बहुत मजबूत हों और ये अच्छे डोले बने, उसके शरीर पूरे फिटनेस के साथ हो और एक हेल्थी और एक जिम करने वाला व्यक्ति दिखे। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो चीज की उसने शुरुआत की पहले दिन से, उसको उन चीजों को लगातार करना पड़ता है। बल्कि उन चीजों को शुरुआती में वो थोड़ा करता था, लेकिन जैसे जैसे उसको उसके ट्रेनर ने बताते गया कि अब भाई आपको और अपने हाथ को, अपने डोले को और मजबूत करने के लिए आपको डंबल या फिर आपको रॉड के जरिए या फिर आपको किसी भी जिम के कोई भी काम जो उसमें दिए जाते हैं उसको और ज़्यादा करना है, संख्या बढ़ानी है, गिनती बढ़ाते जाना है। पहले आप 6 करते थे, अब आपको 10 करने हैं, फिर आपको 12 करने हैं, फिर आपको 20 करने, फिर आपको 25 करने हैं। और आप देख पाते कि जैसे जैसे वो जिम करने वाला व्यक्ति कंटिन्यू अपने उस जिम में लगातार वर्क करता जाता है, और आप देखते हैं कि वो एक दिन अपने शरीर को बहुत ही अलग बना पाता है। कब?
जब उसने जिस चीज की शुरुआत की उसी चीज को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया और उस पर और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। एक बिजनेसमैन यदि बिजनेस को शुरुआत करता है और वो शुरुआती दिनों की बातों को यदि भूल जाए कि वो किस तरीके से बिजनेस को इस स्तर तक लेके आया, तो वो ऊपर नहीं जा सकता, परंतु वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और यदि वो पुराने जैसे ही केवल काम करता रहे और आगे कुछ और अधिक प्रयास ना करे, तब भी उसका बिजनेस ठप रहता और बढ़ता नहीं, ग्रो नहीं करता। इसी तरह से आपका आत्मिक जीवन, आत्मिक आशीषें, चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स, गवाहियां, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपको शुरुआती टाइम को जो आपने सीखा है उसको तो आपको पकड़े रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और अधिक आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप अपने आत्मिक जीवन को और अधिक मजबूत कर पाएं। आप कमजोर विश्वासी, साधारण विश्वासियों में आपकी गिनती ना हो, परंतु आपकी एक असाधारण, अलौकिक और मजबूत मसीह के तौर पर आपकी गिनती होनी चाहिए। आप आज भी आप अपने उसी जुबान को खोलते हैं जो अपने बच्चों के लिए श्राप लेके आती है। यदि आज भी आप अपने जुबान को मसीह में होने के कारण भी अपने जीवन को श्रापित करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप कितने पीछे हैं। आज आपको यह नहीं मालूम कि आपको अपनी चंगाई को कैसे अपनी जुबान के द्वारा वचनों को बोल बोल कर अपने जीवन में चंगाई को लेना चाहिए। यदि आज आपको यह नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हैं। विश्वास के द्वारा कोई भी चीजें यदि आप अपनी जुबान से बोलते जाएंगे, घोषणा करते जाएंगे, आप वो सब चीजें प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। कुछ लोग होते हैं और बोलते हैं कि मैं वचन पर विश्वास तो करता हूं। भैया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सच में आज बहुत सारे लोग हैं वचन पर विश्वास करते हैं लेकिन वचन को अपनी जुबान से बोलते नहीं हैं। मसीह में दो चीजें आपको बलवंत कर रही हैं। वो चीजें हैं, पहला कि आपको मुख से अंगीकार करना है, दूसरा मन में विश्वास करना है। जिस चीज को आप अंगीकार कर रहे हैं, जिस चीज को आप बोल रहे हैं, जिस चीज की घोषणा आप कर रहे हैं, उस चीज की बाइबल के जरिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप कहते बार बार पता नहीं क्यों हम बीमार होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन जो मैं आपको बोल रहा हूं, इस आत्मिक प्रयास को आप अपने जीवन में लागू करें। मैं आपसे 100% बोलता हूं, जिस तरह रोमियो 10:9 में लिखा है कि आपका उद्धार फिक्स हो चुका है, निश्चय आपका उद्धार होगा, उसी तरह निश्चय आप हर चीजें पाएंगे यीशु मसीह के नाम में।